हेलो दोस्तों, आज आपका पीक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे यूपीपीसी और यूपी आर्मिनल की वैकेंसियां आने के बाद में अब इसकी एग्जाम जो है बहुत जल्द ही होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या है कि जो बच्चे आपके इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि आपका नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आपकी मोबाइल पर आकर के आप जल्द से जल्द शुरू करेंगे और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लापरवाही करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसने की लापरवाही उसका कभी बेड़ा पार नहीं हो सकता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि आज का हम लोग टॉपिक क्या सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक को लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी ऐसा कंटेंट ना हो जो छूट जाए। राइट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि आज आपका कंटेंट है क्या जो आपको रियल एक सही पोजीशन पे बैठाने वाला है। तो सही पोजीशन में बैठने के लिए आपको वीडियो को जो अंत तक देखना है ताकि आपको एक सही रैंक और सही पोजीशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि आपको सही पोजीशन में लाने के लिए आज हम कौन सा कंटेंट देते हैं। ओनली फॉर 10 मिनट हम आपको ऐसा कंटेंट देने वाले हैं। देखिएगा कि मैंने आपको सेकेंडरी सेल के बारे में बताया था कि सेकेंडरी सेल की मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिसको आप जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि आपका सेकेंडरी सेल का अच्छा सा टॉपिक है क्या। कि सेकेंडरी सेल को पहली बात आप स्टोरेज सेल के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी सेल को क्या कहते हैं, बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि बताइए सेकेंडरी सेल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो बताइए उसका अन्य नाम क्या है। तो वो है आपका स्टोरेज सेल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आप देखिए सेकेंडरी सेल जो होते हैं वो हमेशा सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग होती है। कौन सी ग्रुपिंग होती है बेटा, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग होती है। और मैंने आपको बताया था सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग में होता क्या है। जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आपका सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग का मैंने आपको अलग से एक वीडियो कंटेंट दिया है, तो आपको देखना है सीरीज वीडियो ग्रुपिंग में, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग में होता क्या है। उसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ये कंडीशन बताई थी कि जब आपको हाई करंट एंड हाई वोल्टेज की आवश्यकता हो तब आपको क्या करते हैं, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। और मैंने आपका ये वीडियो अलग से देकर रखा है जो आपका ओनली फॉर 5 मिनट का है। 5 मिनट में आपको मैंने समझाया कि सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग किस प्रकार की होती है। तो सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग देखने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरी वीडियो देखें या फिर आई बटन पे आपको दे दिया जाएगा। आपको क्या करना है, ओनली क्लिक करना है और सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग को क्या करना है, देखना है अच्छे तरीके से। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं सेकंड आपका पॉइंट क्या है। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं बेटा, रिचार्जेबल होते हैं। मैंने आपको बताया जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं, क्योंकि उनको ऐसे सेल मैंने आपको बताया था जो बार बार चार्ज किए जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और जो प्राइमरी सेल होते हैं वो होते हैं एक प्रकार की यूज एंड थ्रो, एक बार उपयोग के लिए उसको चार्ज नहीं किया जा सकता, वो सेल प्राइमरी सेल कहलाते हैं। वे सेल जो दोबारा उपयोग किए जा सकते हैं जैसे मोबाइल की बैटरी वगैरह क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। अर्थात सेकेंडरी सेल का एक कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है। अब सेकेंडरी सेल में कौन सा एग्जाम्पल है मैं आपको यही बताऊंगा। मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको हेलीकॉप्टर में कौन सी बैटरी यूज की जाती है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो कौन सी बैटरी होती है, ये सब चीजें हम आपको बहुत अच्छी तरह बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेल को रिचार्जेबल सेल के भी नाम से जाना जाता है, या फिर आपका स्टोरेज सेल के नाम से ही आएगा, या फिर आप रिचार्जेबल सेल के नाम से आएगा। तो दो नाम होगा, इसका मतलब कि सेकेंडरी सेल को दो नामों से जाना जाता है। ये रिचार्जेबल सेल कह सकते हैं या फिर स्टोरेज सेल के नाम से जाना जा सकता है। और देखिएगा सेकेंडरी सेल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अम्लीय सेल होता है, दूसरा क्या होता है, क्षारीय सेल होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय सेल होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, क्षारीय सेल होते हैं। जो अम्लीय सेल में जो बैटरी आती है उसे बोलते हैं हम लेड एसिड बैटरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा, लेड एसिड बैटरी, जिसमें ऐसी बैटरी जिसमें एसिड का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो घरों में बैटरी यूज की जाती है, यूज करने से पहले जब वो मतलब कि डिस्चार्ज कंडीशन में होती है यानी शुष्क अवस्था में होती है, उसके पहले आपके दुकानदार जो होते हैं उसमें आपका H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसका घोल डाल करके आपको कंप्लीटली आपको देता है कि आप जाइए ओनली आप अपने घर में लगाइए और यूज करिए। तो देखते हैं दोस्तों कि जो हम लोग यूज करते हैं इसका मतलब कि हम लोग लेड एसिड बैटरी का उपयोग करते हैं समानता केसेस में। उसके बाद में आप देखिए क्षारीय सेल। क्षारीय सेल आपके दो प्रकार के होते हैं, निकिल आयरन सेल होता है, एक निकिल कैडमियम सेल होता है। अब ये बात करेंगे कि हम लोग जो मोबाइल पर यूज करते हैं हम लोग निकिल आयरन प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग की क्या होती है जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो ड्राई कंडीशन में होता है। तो आपका पक्का जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो ड्राई कंडीशन में होता है, इसका मतलब पक्का क्या है, क्षारीय सेल। कैसा सेल है, केवल क्षारीय सेलों में ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो केवल ड्राई कंडीशन में होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई लिक्विड नहीं होता है, इसका मतलब वो क्षारीय सेल। क्षारीय सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, एक निकिल आयरन सेल होता है, एक निकिल कैडमियम सेल होता है। जो निकिल कैडमियम सेल होते हैं वो आपके हेलीकॉप्टर्स वगैरह में जो बैटरी यूज की जाती है उसमें निकिल कैडमियम प्रयोग किया जाता है। इसकी जो अवधि होती है, जो पीरियड कॉल होता है वो सबसे ज्यादा होता है।
क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और जो निकिल आयरन होता है, निकिल आयरन सेल्स जो आपके मोबाइल वगैरह में यूज किए जाते हैं ना, उन सबों में आपके निकिल आयरन सेल का यूज किया जाता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं, आपको इसको ये भी बताएंगे कि इसका मेथड क्या होता है, सही तरीका क्या होता है कि आपको सही तरीके से पता चल पाए कि मेरी बैटरी किस क्षमता की होनी चाहिए, मेरी क्या होना चाहिए। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि किसी बैटरी की क्षमता को जान करके आप ये बता दें कि मेरा मोबाइल कितने घंटे चल सकता है। तो इस सब को जानने के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, आपके दिमाग को नॉक पहुंचाने वाला है। तो परेशान मत होइए, हम आपको वीडियो में सब कुछ आपको देने वाले हैं कि आप किस प्रकार की बैटरी की क्या क्षमता को कैसे मेजर कर सकते हैं और किसी बैटरी से कितने बल्ब या कितने सब कुछ आप जला सकते हैं। तो परेशान मत होइएगा। अब देखिए, जो यूरोप होता है ना, एक देश है, यूरोप में बैटरी को क्या कहा जाता है, उधर पे जैसे हम लोग के इधर बैटरी नाम लिया जाता है, वहां पे यूरोप देश में आपके पाइल नाम से बैटरी को जाना जाता है। किसके नाम से बेटा, पाइल नाम की बैटरी से जाना जाता है। ये आपकी वो कंटेंट है जो बड़े से बड़े कंटेंट में छांट कर वो पॉइंट निकाले गए हैं, जो आपको पढ़ना है। केवल हम लोग का केवल उद्देश्य है कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट और जो अच्छा कंटेंट है वो आप रिसीव कर पाए। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, जो आपका कंटेंट है वो आपको एक बेहतरीन तरीके से दिया जाता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ लेड एसिड बैटरी के आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स का क्या क्या यूज है और इन पार्ट्सों के अगर न होने पर क्या क्या आपके कारण उत्पन्न हो सकते हैं। तो आइए हम दोस्तों देखते हैं कि आपके क्या क्या रीजंस है। यदि इन रीजंस को आप लोगों ने समझ लिया, आपका क्या हो गया, आप लोगों ने क्या बैटरी लेते समय बहुत सी विशेष बातों का ध्यान नहीं देते। तो हम लोग को आज से अपनी कोई भी बैटरी लेते समय आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि हम लोग का क्या क्या सही होना चाहिए, ताकि हम लोग की बैटरी लॉन्ग टाइम तक क्या कर सके, वर्क कर सकते हो। आइए दोस्तों देखते हैं, पात्र जो आपका कंटेनर होता है, बायफोल जो होता है आपका बैटरी का, वो आपका इस समय जो प्रेजेंट टाइम में बनने लगा है पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनने लगा है। लेकिन पहले बनता था रबड़ का, जिससे आप लोगों से जो माउस हुआ करता है, जो चूहे हुआ करते थे, उसको काट दिया करते थे। तब मतलब उसकी वजह से हम लोग को क्या होता था, भारी नुकसान होता था। तो इस भारी नुकसान से बचने के लिए हम लोग पीवीसी की कंटेनर जो होते हैं वो बनाने लगे हैं, ताकि बैटरी जो होता है वो, और पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है वो काफी हार्ड होता है, ताकि उससे चूहा जो होते हैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। तो इस बार आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको ब्लैक बैटरी का यूज नहीं करना है, हमेशा पीवीसी से बने कंटेनरों का यूज करना है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि जो प्लेट होती हैं आपकी, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो किसका बना होता है और निगेटिव टर्मिनल होता है वो किसका बना होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है PB3O4, PB3O4 का बना होता है, और जो आपकी निगेटिव प्लेट होती है वो PbO मतलब लेड ऑक्साइड की बनी होती है। यदि ये आपका ऐसा कंटेंट होगा, यानी PB3O4 और PbO निगेटिव प्लेट बनी होती है, और ये जो प्लेट्स बनाई जाती हैं, जो ये इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, सबसे बड़ा बैटरी ये पूछा जाता है कि बताइए ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपकी किस मेथड से बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको साइड में रखा हुआ है, प्लांट एंड फॉरेन मेथड से आपके इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोडों को कैसे सेपरेट किया जाता है, इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव प्लेट होती है, उसके बाद में एक नेगेटिव प्लेट, फिर एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। तो अगर दोनों के बीच में क्या हो जाए, बाय द वे आप ध्यान दीजिए, ये दोनों प्लेट आपस में किसी रीजन की वजह से इलेक्ट्रोड डालते समय कुछ रीजन की वजह से आपकी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो आपकी क्या हो सकती है, बैटरी शॉर्ट हो सकती है। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान दें। जो आपका प्लेट कनेक्टर होता है, प्लेट को जोड़ने के लिए जो एक कनेक्टर यूज किया जाता है, वो हमेशा क्या होता है, प्योर लेड का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, प्योर लेड का बना होता है। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो आपको समझ में आए कि आपको जो थोड़ा सा मोटा है इलेक्ट्रोड, वो हमेशा क्या होता है बेटा, एनोड होता है। और जो आपका थोड़ा सा पतला समझ में आया वो क्या होता है बेटा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। मतलब आप समझ गए, यदि हम लोग को नहीं पता कि ये इलेक्ट्रोड निगेटिव है कि पॉजिटिव, राइट, तो हम लोग छूकर बता सकते हैं। जो मोटा है थोड़ा सा तो पक्का क्या है, एनोड है। जो थोड़ा सा पतला है तो कह देंगे क्या बेटा, कैथोड, राइट। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। तो आइए हम देखते हैं कि उन दोनों की जो इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स होती हैं, उन दोनों के बीच में सेपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो मटेरियल डाला जाता होगा। अब कुछ ना कुछ मटेरियल डाला जाता होगा, तो उस मटेरियल को कहते क्या है,
तो आप देखिए उसे प्लेट सेपरेटर के नाम से जाना जाता है। प्लेट सेपरेटर जो होता है छिद्र युक्त कागज होता है। क्या होता है बेटा? ऐसा कागज जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का आवागमन करता रहे और लेकिन दोनों प्लेट्स क्या है, अलग रहे, मतलब कभी भी टच ना हो, अलग रहे, तो उसके लिए प्लेट सेपरेटर का यूज किया जाता है। छिद्र युक्त क्या होता है, कागज होता है जो हमेशा किसका बना होता है बेटा? एक प्रकार से कह सकते हैं रबड़ का बना होता है। ठीक है। अब प्लेट, इसका काम क्या है? जो प्लेट सेपरेटर होता है इलेक्ट्रोड को शॉर्ट होने से बचाता है, इसलिए मैंने लास्ट में थोड़ा सा आपको दे दिया है कि प्लेट इसका रीजन क्या है। अब बेंड प्लग जो होता है, आपने देखा हो बैटरी के ऊपर एक छोटे छोटे ढक्कन लगे होते हैं, ढक्कन लगे होते हैं। उसका काम जो है वो आपकी जो गैस बनती है, जो आपकी H2 गैस निकलती है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसको बाहर निकालने में उसमें जो छिद्र होते हैं वो मदद करता है, ताकि आपकी जो गैसेस है, जो उससे H2 हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वो आपके घर को और आपकी बैटरी को चार्ज करने पे क्या करना है, करे बेटा, रुकावट न डाले। इसलिए छिद्र से होते हुए कहां निकल जाती है बेटा? वायुमंडल में मुक्त रूप से छोड़ दी जाती है, ताकि उस बैटरी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि आपका जो वेंट प्लग है उसको समय समय पर हम लोग को करना क्या है। वेंट प्लग जो होता है उसको समय समय पर साफ करते रहना है। और जो इलेक्ट्रोड, जो टर्मिनल है आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उन लोगों को क्या होता है, उसमें कार्बन्स की मात्रा क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। उस कार्बन्स की मात्रा को हटाने के लिए पहले आप क्या करें, आराम से बढ़िया उसको साफ करें। उसके बाद में हमेशा महीने 2 महीने में आप पानी चेक करते रहें, ताकि उसका जो आपका डिस्टिल वाटर है ताकि कम ना हो पाए और बैटरी क्या ना हो, मतलब कि उसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी, वो कम नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी बैटरी लॉन्ग टाइम तक आपको क्या कर सकते, रिस्पॉन्स दे सके। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वो आपका जो टॉपिक होगा वो आपको ये बताया जाएगा किस बैटरी की कितनी क्षमता होनी चाहिए और किस बैटरी को किस क्षमता में मेजर किया जाता है, किस बैटरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट और होनी चाहिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने जाता हूं। हाँ बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।